अस्सलाम वालेकुम, कैसे है मेरा बेटा। जैसे कि हम आपको जानते हैं कि मेरा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर हम लोगों ने किया हुआ था और स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हमारा दूसरा टॉपिक है जो कि है कूलम्ब्स लॉ। मेरा बेटा एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर थे, फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर, जिन्होंने हमें ये बात बताई कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2, इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो उसको r से रिप्रेजेंट करते हैं। इस डिस्टेंस के कम या ज्यादा करने से मतलब फोर्स कब अट्रैक्शन की फोर्स है ये रिपल्शन की फोर्स है, कब कम होगी कब ज्यादा होगी। मेरे बेटे अगर फर्स्ट करें ये चार्ज 10 माइक्रोकूलम है, ये चार्ज 10 माइक्रोकूलम है, दोनों का प्रोडक्ट आएगा 100। अगर ये आपके पास 100 माइक्रोकूलम है और ये 100 माइक्रोकूलम है, अब कंपैरिजन करो, इस सिचुएशन में फोर्स ज्यादा होगी या इन दोनों के दरमियान फोर्स ज्यादा होगी या इन दोनों के दरमियान फोर्स ज्यादा होगी। जाहिर सी बात है सबका आंसर होगा कि सर 100 माइक्रोकूलम 100 माइक्रो चार्ज बढ़े तो फोर्स में क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सिमिलर यही बात कूलम ने कही कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के इक्वल होता है। प्रोडक्ट का मतलब दो चीजों का मल्टीप्लाई होना, मैग्नीट्यूड 100 आंसर ज्यादा आ रहा है तो इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। इसको कम कर दोगे तो फोर्स में क्या हो जाएगी, कम। अब मेरा बेटा अगर दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को कम कर दिया जाए तो फोर्स क्या हो जाएगी मेरा बेटा, बढ़ जाएगी, एक दूसरे पे ज्यादा फोर्स लगाएंगे। डिस्टेंस को बढ़ा दो तो दो चार्जेस बहुत दूर दूर पड़े तो बहुत कम फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे। सो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। बड़ा आसान से आपने इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करना है बाय कंबाइनिंग, इन दोनों को मिलाने से इक्वेशन 1 एंड 2 कंबाइन इसलिए कर रहे हैं कि यहां से सिर्फ हमें ये पता चल रहा है कि इसको बढ़ाने से ये बढ़ेगा, इसको कम करने से ये बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा कितना कम होगा उसके लिए हमें इक्वेशन चाहिए होती है, इक्वलिटी चाहिए होती है। सो मेरा बेटा ये हमारे पास बन जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और R स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करने के लिए हम कांस्टेंट लेके आते हैं जो कि मेरे पास आ रहा है K Q1 Q2 और R स्क्वायर। सेकेंड ईयर में अब जब आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि K की वैल्यू हमारे पास आती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये याद करना मेरा बेटा आपने, न्यूटन मीटर स्क्वायर का हुआ जैसे R स्क्वायर इधर है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, Q1 Q2 का प्रोडक्ट ले तो कूलम स्क्वायर। खैर ये जो आंसर आया, जो कांस्टेंट आया, ये है जब दो चार्जेस के दरमियान में मेरा बेटा फ्री स्पेस या वैक्यूम मौजूद होगा तो K की वैल्यू ये आएगी। अगर फ्री स्पेस के अलावा कोई और मीडियम इस्तेमाल करेंगे तो दो चार्जेस के तरफ जो ट्रैक्शन और रिपल्शन है वो कम हो जाएगी। वो कैसे कम होगी उसके डिटेल में हम लोग फिलहाल नहीं जा रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। यहाँ पे एक छोटी सी बात कि what are point charges, ऐसे दो चार्जेस जिनके दरमियान का डिस्टेंस उनके साइजेस से हमेशा बड़ा हो, कूलम लॉ वहां पे ही वैलिड होता है। अगर ऐसा ना होता तो क्या होता, अगर दो चार्जेस अपने साइजेस से इतने बड़े होते कि दरमियान का डिस्टेंस बहुत कम होता तो बेटा ये सिंगल चार्ज कंसीडर होता है। इसलिए मेरा बेटा ये डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो ये कूलम्स लॉ का टॉपिक था। सिंपल पेंडुलम का टॉपिक भी अपलोड हो चुका है। डेली के दो लेक्चर, एक फर्स्ट चैप्टर से एक चैप्टर नंबर 4 से हम कर रहे हैं, तो इसको जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हाँ अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मेरा बेटा आप लोग पूछ सकते हैं। और अगेन यह फोर्स या तो ट्रैक्शन की या रिपल्शन की दो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के इनवर्स है, इनवर्स उल्टा रिलेशन है। इसको बढ़ा दोगे तो ये कम हो जाएगी, दोनों को इकट्ठा किया तो हमारे पास कूलम्स लॉ आ गया। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछें।